स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करते हैं। तो हर टेंसेज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया और हम फ्यूचर परफेक्ट तक पहुंच गए हैं। एक चीज हमने डिस्कस की थी शुरू में ही और वो ही हमें सब जगह मिल रही है कि 4 तरह के सेंटेंसेज हम फ्रेम करते हैं हर टेंस के अंदर, और उसमें सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। फ्यूचर परफेक्ट को के सेंटेंस को फ्रेम करना बहुत आसान है। उनमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें 2 पॉइंट है, एक विल है और एक शैल है। रूल ये कहता है कि शैल के साथ हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल है। लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें शैल लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है, कोई इसको यूज नहीं करता। इसीलिए मैंने कोई भी सेंटेंस शैल से नहीं बनाया है। आप चाहे लिखने में चाहे बोलने में, रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश, कहीं पर भी एनीवेयर यू नीड टू यूज, यू शुड यूज इन फैक्ट विल विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, यू फॉरगेट शैल। तो उसी हिसाब से हम सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे हम हर टेंस में करते हैं, एक ही सेंटेंस लेकर के हम अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं दिखाने की कि एक ही सेंटेंस में कई सारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है क्या, ही will have read the newspaper, he will have read the newspaper, वह अखबार पढ़ चुका होगा। तो अगर हिंदी में आप थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिख देता हूं, चुका होगा, इस तरह से आप सेंटेंस बोलेंगे, वह अखबार पढ़ चुका होगा। she will have read the newspaper, वह अखबार पढ़ चुकी होगी। राहुल will have read the newspaper, राहुल अखबार पढ़ चुका होगा। I will have read the newspaper, मैं अखबार पढ़ चुका हूँगा। We will have read the newspaper, हम अखबार पढ़ चुके होंगे। You will have read the newspaper, तुम अखबार पढ़ चुके होंगे। They will have read the newspaper, वे अखबार पढ़ चुके होंगे। Read, ये आपको पता ही है, read की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीनों की स्पेलिंग क्या होती है, एक ही होती है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म जब होती है उसको हम रीड यूज करते हैं, रीड प्रोनाउंस करते हैं, और सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड प्रोनाउंस करते हैं। अब आते हैं, हमारी बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, विल शैल प्लस नोट, हैव, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, जैसा हर टेंस में हम करते हैं। फर्स्ट और सेकंड, दो के बाद तीसरा वर्ड जो होता है हमारा वो नोट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम बात करेंगे। अब ही विल नॉट हैव पेड द बिल्स, वह बिल पे नहीं कर चुका होगा। शी विल नॉट हैव पेड द बिल्स, वह बिल पे नहीं कर चुकी होगी, चुका नहीं चुकी होगी। राहुल अपने बिल नहीं चुका होगा। आई विल नॉट हैव पेड द बिल्स, मैं अपने बिल पे नहीं कर चुका हूँगा। वी विल नॉट हैव पेड द बिल्स, हम अपने बिल पेड नहीं कर चुके होंगे। यू विल हैव नॉट पेड द बिल्स, तुम बिल पे नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव पेड द बिल्स, वे बिल पेड नहीं कर चुके होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव केवल नोट बढ़ाना है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज सेंटेंसेस। क्लोज में क्या करते हैं, विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। विल ही हैव रीच्ड देयर, क्या वह वहां पहुंच चुका होगा। विल शी हैव रीच्ड देयर, क्या वह वहां पहुंच चुकी होगी। विल रीतू हैव रीच्ड देयर, क्या रीतू वहां पहुंच चुकी होगी। विल आई हैव रीच्ड देयर, क्या मैं वहां पहुंच चुका हूंगा। विल यू हैव रीच्ड देयर, क्या तुम वहां पहुंच चुके होंगे। विल वी हैव रीच्ड देयर, क्या हम वहां पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव रीच्ड देयर, क्या वे वहां पर पहुंच चुके होंगे। इस तरह से आपके क्लोज सेंटेंसेज बनेंगे। ओपन में क्या करते हैं, हम केवल WH वर्ड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्या आता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड।
इसमें भी यही रहेगा, WH, will, shall, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, यानी कि WH केवल आपको ऐड करना है इसमें। ऊपर जो क्लोज की थी स्ट्रक्चर वही हम नीचे उतार लेते हैं और उससे पहले क्या लगाते हैं, WH। सेंटेंस देख लेते हैं, व्हेन विल ही हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, इसमें मेट लगाते हैं वर्ब। व्हेन विल ही हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल शी हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, वह प्राइम मिनिस्टर से कब मिल चुकी होगी। व्हेन रितु विल हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, रितु प्राइम मिनिस्टर से कब मिल चुकी होगी। व्हेन विल आई हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर से कब मिल चुका हूंगा। व्हेन विल यू हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, तुम कब प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके होंगे। व्हेन विल वी हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, हम प्राइम मिनिस्टर से कब मिल चुके होंगे। व्हेन विल दे हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर, वे प्राइम मिनिस्टर से कब मिल चुके होंगे। इस तरह से हम ओपन सेंटेंसेज को फ्रेम करते हैं। अलग अलग वर्ब्स के साथ आप अलग अलग सेंटेंसेज, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, वर्ब्स के साथ आप सेंटेंसेज फ्रेम करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। जब एक बार आपका एक सेंटेंसेज की लगभग सारी वीडियोज हमारी कवर हो जाएंगी, उसके बाद आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आप वॉट एवर यू रीड, मेरा जो मानना है प्रैक्टिस के लिए अलग सेंटेंसेस शुरू में बनाना ठीक बात है, बट वट एवर यू स्टडी यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई दिस इन योर रूटीन रीडिंग। कुछ भी पढ़ रहे हैं, वट एवर यू रीड, you must be able to apply all the concept, all the logics, all the topics of grammar during that reading, तभी आपकी प्रैक्टिस परमानेंट होगी। तो इस तरह से हम हमारी अप्रोच रहेगी लर्निंग की, रही है शुरुआत से ही हम इसी तरह से कर रहे हैं, इसको आप फॉलो करते जाइए। आई एश्योर यू that you will learn English in a better way. Thank you very much for watching this video.